उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने की प्लानिंग कर रहे लोगों के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ी अच्छी खबर दी है। दरअसल योगी आदित्यनाथ सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 को 5 सालों के लिए मंजूर कर दिया है। ये पॉलिसी 2022 के अक्टूबर महीने में लागू हुई थी और इसको अब अक्टूबर 2027 तक लागू रखा जाएगा। इसके तहत 2 पहिया इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर 5,000 रुपये की और 4 पहिया इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर 1 लाख रुपये तक की छूट राज्य सरकार की तरफ से सब्सिडी के तौर पर ग्राहकों को दी जाएगी। अब इससे फ़ायदा क्या है? योगी आदित्यनाथ सरकार चाहती है कि पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम हो और इसलिए लोग हाइब्रिड या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदें और इसी वजह से 2022 में अक्टूबर के महीने में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू की गई थी, लेकिन इसको 1 साल के लिए मंजूरी मिली थी। अब इसको राज्य सरकार ने अगले 5 सालों के लिए यानी अक्टूबर 2027 तक लागू कर दिया और इसके तहत 404 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जो कि सब्सिडी में जाएंगे। अब इस 404 करोड़ रुपए में 100 करोड़ रुपए 2 पहिया वाहनों के लिए हैं और 250 करोड़ रुपए 4 पहिया वाहनों के लिए रखे गए हैं। बाकी बचे जो पैसे हैं वो गैर सरकारी इलेक्ट्रिक बसों की खरीद में सब्सिडी के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। अब अगर बात करें 2 पहिया वाहनों की तो 100 करोड़ रुपए में 5,000 रुपये प्रति व्हीकल यानी कि 2 लाख जो 2 पहिया गाड़ियाँ होंगी उन पर राज्य सरकार सब्सिडी देगी और अगर 4 पहिया गाड़ियों की बात करें तो 25,000 गाड़ियों पर 1-1 लाख रुपए की सब्सिडी राज्य सरकार की तरफ से दी जाएगी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने ये तय किया है कि या तो 404 करोड़ रुपए अगर 2027 अक्टूबर के पहले ख़त्म हो जाते हैं तब ये पॉलिसी ख़त्म मानी जाएगी और अगर ये पैसे नहीं ख़त्म होते हैं तो ये पॉलिसी अक्टूबर 2027 तक लागू रहेगी। एक और ख़ास बात कि कोई भी ग्राहक एक गाड़ी पर ही सब्सिडी ले सकता है, यानी कि अगर आप कोई 4 पहिया इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो आपको 1 लाख रुपए की छूट राज्य सरकार की तरफ से मिलेगी। लेकिन अगर आपके घर में दूसरी गाड़ी की खरीद इलेक्ट्रिक व्हीकल की होती है तो आपको छूट नहीं मिलेगी और आपको पूरा पैसा कंपनी को देना होगा। अब इससे पहले राज्य सरकार ने एक हाइब्रिड गाड़ियों पर भी पॉलिसी शुरू की है जो इसी महीने शुरुआत हुई। योगी आदित्यनाथ सरकार डीजल और पेट्रोल पर निर्भरता कम करने के लिए हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल दोनों पर ही छूट की जो प्रावधान किया है, इससे यूपी में मार्केट बढ़ने की संभावना है। अब अगर हाइब्रिड गाड़ियों की बात करें तो हाइब्रिड गाड़ियों पर राज्य सरकार ने 10% तक जो छूट है वो दी है, यानी कि अगर कोई 30 लाख रुपए की 4 पहिया हाइब्रिड गाड़ी खरीदता है तो उसको सीधे सीधे 3 लाख रुपए का मुनाफा होगा। राज्य सरकार ने यह फैसला सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है और यहाँ पर जो गाड़ियों की खरीद है उसमें सबसे ज़्यादा डीजल और पेट्रोल गाड़ियाँ ही बिकती हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की निर्भरता कम हो और लोग हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदें, इसके लिए राज्य सरकार ने इन दोनों नीतियों को मंजूरी दी है। अब आपको एक फ़र्क बता देते हैं, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल में फ़र्क क्या है। पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के बारे में आप जानते हैं, वो गाड़ियाँ जिनका इंजन पेट्रोल और डीजल से चलता है वो गाड़ियां हैं जो प्रदूषण भी फैलाती हैं और जिसको अब सरकार ने एक टाइम तय कर दिया है कि ये गाड़ियां 10 साल और 15 साल ही चलेंगी। अगर हाइब्रिड गाड़ियों की बात करें तो ये वो गाड़ियां होती हैं जिन गाड़ियों में इंजन पेट्रोल का होता है और साथ साथ बैटरी भी लगी होती है। जब गाड़ी चलती है तो सबसे पहले इंजन से चलती है और यही इंजन चलते चलते बैटरी को चार्ज करता है और जब बैटरी चार्ज हो जाती है तो इंजन अपने आप बंद होता है और गाड़ी फिर बैटरी से चलने लगती है और जैसे ही बैटरी डाउन होती है इंजन अपने आप स्टार्ट होता है और फिर गाड़ी इंजन से यानी पेट्रोल से चलने लगती है। इससे गाड़ी चलाने वाले को मुनाफा भी होता है और जो पर्यावरण है उसको भी फ़ायदा मिलता है। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो ये वो गाड़ियां हैं जो सिर्फ बैटरी से चलती हैं, इसमें प्रदूषण ज़ीरो होता है और ये पूरी तरीके से चार्जिंग पर निर्भर करती है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद इसलिए ज़्यादा नहीं हो पाती है क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी भी चार्जिंग की दिक्कतें हैं। लोग अपने घरों से चार्ज करके निकले और अगर उन्हें लॉन्ग रूट पर जाना है तो चार्जिंग पॉइंट्स अभी कम जगहों पर हैं, इसलिए सरकार ने छूट दी है और ये कोशिश राज्य सरकार की है कि आने वाले दिनों में हाईवेज़ पर, ढाबों पर, रेस्टोरेंट्स में और ऐसी पब्लिक प्लेसेस पर जो चार्जिंग पॉइंट्स है वो लगाए जाएं ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और प्रदूषण कम से कम हो। और इसी वजह से राज्य सरकार ने अब हाइब्रिड गाड़ियों के बाद जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उस पर अपनी जो सब्सिडी है वो बढ़ाई है। तो देखना होगा कि देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मार्केट उत्तर प्रदेश में अब सरकार की नई नीति के बाद ऑटो इंडस्ट्री में किस तरह का बदलाव आता है। लखनऊ से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, NDTV इंडिया के लिए।